ग्लोरी टू गॉड, जीसस इज अलाइव इस प्रोग्राम में सारे सम्मानित श्रोताओं को मैं फिर से यीशु के नाम से स्वागत करता हूं। प्रभु के उस गहरे प्रेम को जीवन में एक बार फिर से अनुभव करने के लिए परमेश्वर ने हमें दिया अच्छे अवसर के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। विशेषकर यीशु जीवित है ये प्रोग्राम विभिन्न राज्यों में, विभिन्न नगरों में, विभिन्न स्थानों में बैठकर अभी देखने वाले सारे प्रभु के बच्चों को मेरा विशेष प्रेम आदर मैं प्रभु यीशु के नाम से बताता हूं। आप और आपका परिवार परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कारण पवित्र बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए कि हम परमेश्वर की संतान बुलाए जाने के लिए परमेश्वर ने कितना बड़ा प्रेम हमसे किया। आपको जैसे परमेश्वर ने प्रेम किया वैसे इस पृथ्वी पर किसी को नहीं किया। मैं ऐसा विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे जैसा परमेश्वर ने प्रेम किया इस पृथ्वी पर शायद किसी को नहीं किया, वैसा ही मैं विश्वास करता हूँ। कारण यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वैसा परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया। मुझे नाश होने के स्थान पर, मैं टूट जाना था उस स्थान पर मेरे यीशु प्रभु ने अपने छिदे हुए हाथ से मुझे उस दलदल की कीच में से उठा लिया। उस मसीह रूपी चट्टान में उसने मुझे खड़ा कर दिया। प्रियो, आज ये प्रोग्राम देखने वाले आप, हो सकता है जीवन में कोई विपरीत परिस्थितियां, समस्याएं आप अनुभव करने वाले होंगे, लेकिन आप इस बात को जाने, इन सब के ऊपर आपको संपूर्ण जय देने के लिए यीशु प्रभु सामर्थी है। इस एपिसोड के द्वारा जब आज आप मुझे देख रहे हैं, आप सबको जैसा मालूम है परमेश्वर की ओर लौट आना, इस विषय को हम सुन रहे हैं। बाकी का समय परमेश्वर के ना बदलने वाले वचन हम सुनने जा रहे हैं। बड़ी प्रार्थना के साथ, बड़ी आशा के साथ परमेश्वर के वचन को हम सुने। इसके लिए पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे। प्रियो, हम बीते एपिसोड में हमने जो सुना, हम जो देख रहे थे, परमेश्वर का संदेश फिर से इस एपिसोड में भी हम सुनने जा रहे हैं। हमने जो पढ़ा विलाप गीत की किताब 5वां अध्याय 21 वचन है। विलाप गीत का मतलब यिर्मयाह नबी की किताब के बाद वो आपके बाइबल में है। 5वां अध्याय 21 वचन, हे यहोवा हमको अपनी ओर फेर, तब हम फिर सुधर जाएंगे। प्राचीन काल के समान हमारे दिन बदल कर ज्यों के त्यों कर दे। यहोवा हमको अपनी ओर फेर, तब हम फिर सुधर जाएंगे। परमेश्वर की ओर वापस लौट आना। बीते 2 एपिसोड में हमने उसी को सुना। हमने जो सुना विषय ये था, विश्वास में लौट आना। उसमें हमें प्रधान रूप से जो समझना है वो है परमेश्वर की विश्वास योग्यता, उसमें हमें विश्वास करना है। लेकिन आज हम इस एपिसोड के द्वारा सुनने जा रहे हैं प्रार्थना जीवन में लौट आने की बातें। ये एक बहुत भयंकर इंपॉर्टेंट थॉट्स है। प्रार्थना जीवन, प्रार्थना में लौट आना। कई समस्याओं का कारण प्रार्थना ना होने के कारण है। बहुत सी समस्या ठीक होने का कारण प्रार्थना का जीवन है। इसलिए लेकिन आज इस एपिसोड के द्वारा प्रार्थना जीवन की आवश्यकता कितनी बड़ी है इसे हम समझेंगे। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है, वो एक स्थान पे प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करने के पश्चात उसके चेले उससे, गुरु यूहन्ना अपने चेलों को जैसा प्रार्थना करना सिखाया, तू भी हमें सिखाना। तो प्रार्थना जीवन की प्रधान बातें या प्रार्थना जीवन में वापस लौट आना, ये विषय हम ज्यादा समझते और ग्रहण करते, और यदि ऐसा करना है तो बाकी कोई दूसरा उदाहरण हमें इसकी जरूरत नहीं। बाइबल खोलेंगे तो लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके पहले वचन पे जब आप ध्यान देंगे तो वहां पर उसका उत्तर लिखा हुआ है। यीशु एक जगह में प्रार्थना कर रहा था। तो प्रार्थना जीवन का एक अच्छा मॉडल प्रभु यीशु मसीह है। इस पृथ्वी पर सबसे अच्छा से प्रार्थना किया, प्रार्थना के द्वारा कार्य किया, एक सबसे अच्छा मॉडल यीशु ख्रिस्ट है। हम यीशु का अनुसरण करने वाले, यीशु प्रभु की आराधना करने वाले, यीशु जिस मार्ग से गुजरा उस मार्ग से जाने की इच्छा रखने वाले,
यदि ऐसा है, हम यीशु का अनुसरण करते और उसकी आराधना करते हैं, तो यीशु के मार्गों में चलते हैं, तो जीवन में प्रायोगिक करने के लिए, कार्य रूप में लाने के लिए आप उसके लिए आग्रह करते और आप उसके लिए समर्पण करने वाले यदि व्यक्ति हैं, तो मुझे और आपको पहली बात जो चाहिए प्रार्थना जीवन है। यहोवा हमें लौटा लिया, इस प्रकार भविष्यवक्ता जब कहता है, पहली बात हमें लौट आना विश्वास में है, तो दूसरा हमें लौट आना प्रार्थना जीवन में है। आज ये प्रोग्राम देखने वाले अनेक प्रभु के दास, सेवकाई करने वाले प्रभु के दास, या विभिन्न कलीसियाओं के उत्तरदायित्व लेने वाले, परिवार को चलाने वाले, जीवन में परमेश्वर के साथ संबंध रखने वाले कई लोग मुझे देख रहे हैं। मेरे और आपके जीवन में प्रार्थना जीवन की अनिवार्यता, वो आवश्यकता कितनी है आपको मालूम? मैं कुछ लोगों से आज ये एपिसोड देखने वालों से कहूंगा, आपके जीवन में सारी आशीषों को परमेश्वर ने दिया है, आप ही उसे कहते हैं। प्रभु मुझे और मेरे परमेश्वर ने मुझे किसी भी बात पे कोई कमी होने नहीं दिया है। मैंने जो मांगा और जो पूछा उससे बढ़कर परमेश्वर मुझे चलाता है। लेकिन आज किसी किसी से परमेश्वर की पवित्र आत्मा व्यक्तिगत रूप से बातचीत करती है। आज आपके जीवन में कहीं भी कोई कमजोरी आई है, तो वो किसी दूसरे बात के लिए नहीं, आपके प्रार्थना जीवन के लिए है। प्रार्थना जीवन को समझने के लिए यीशु की ओर देखिए। वो एक स्थान पर प्रार्थना कर रहा था। आप हमेशा इस बात को समझें, हमें जो ध्यान देना है मनुष्यों और देश वालों को नहीं, यीशु को है। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय 1 वचन। इसलिए हे भाइयों और स्वर्गीय मिरास के भागी लोगों, हम जो स्वीकार कर कहते हैं वो प्रेरित और श्रेष्ठ महायाजक यीशु को ध्यान से देखो। इब्रानियों 12:1। विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर देखते हुए हमारी दौड़ को हम स्थिरता से दौड़ें। तो यीशु को देखें, यीशु को ध्यान से देखें, यीशु की ओर कुछ ध्यान से देखकर पढ़ें, समझें। ये है मसीही जीवन। तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण एक वस्तुता, यदि ऐसा है तो यीशु को आप ध्यान से देख सकते हैं। और यीशु को, वो प्रभु गए उस मार्ग को जरा ध्यान से आप यदि देखते हैं, आज ये प्रोग्राम को देखते समय, तो आप मनन करते हैं एक प्रधान उस यीशु मसीह में एक सामर्थ्य प्रार्थना जीवन आप देख सकते हैं। 30 साल की उम्र में यरदन नदी में यूहन्ना के हाथों के नीचे यीशु प्रभु ने बपतिस्मा लिया, तो स्वर्ग खुल गया। पवित्र आत्मा कबूतर की नाई यीशु के ऊपर उतर आया। कब स्वर्ग यीशु के ऊपर खुला? जब उसने प्रार्थना किया। कब पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उसके ऊपर उतरा? जब वो प्रार्थना किया। वहां पर उस अध्याय में उसके ठीक नीचे लिखा हुआ है, और जब उसने अपने कार्य को शुरू किया तब उसकी 30 साल की उम्र थी। 30 साल की उम्र में यरदन नदी में यूहन्ना के हाथों से बपतिस्मा लिया, प्रार्थना किया, तो स्वर्ग खुल गया। और ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। ऐसा स्वर्गीय आवाज सुनकर पवित्र आत्मा के द्वारा भरा हुआ यीशु ने अपने कार्य की शुरुआत की। तो जीवन में एक कार्य शुरू करने से पहले आप यीशु की ओर देखें, वो प्रार्थना करके उसकी शुरुआत किया। जीवन में एक अच्छी शुरुआत क्या आपको होनी है, तो वो प्रार्थना से शुरुआत करना है। चाहे वो पारिवारिक जीवन हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो नई पठन हो, चाहे कोई भी बात हो, प्रार्थना में शुरुआत किया हुआ कोई भी बात पराजित नहीं हुआ है। प्रार्थना में शुरू किया हुआ कोई भी बात को पराजित होने परमेश्वर अनुमति नहीं दिया। मानसिक बुद्धि से, मनुष्यों के घमंड से, या मुझसे हो जाएगा, उसको क्या कहते हैं, परमेश्वर को नहीं बुलाएंगे, प्रार्थना भी नहीं करेंगे, सब हो जाएगा, ऐसा कई बातों की शुरुआत हुई। कुछ लोगों को ऐसा लगता है वो सक्सेस हो गया। लेकिन याद रखें, आपका जीवन, कितनी आप शांति वाले व्यक्ति हैं, कितना आप उस बिजनेस से संबंध रखते हुए शांति को अनुभव कर रहे हैं, इसका प्रधान कार्य परमेश्वर के साथ संबंध ना रखते हुए प्रार्थना के द्वारा शुरू नहीं किया, इसी का कारण है। लेकिन जो प्रार्थना से शुरू किया, कुछ भी पराजित होने के लिए परमेश्वर अनुमति नहीं देता। यीशु प्रभु ने प्रार्थना करके अपनी सेवकाई की शुरुआत की। दूसरी बात हम देखते हैं, एक रात्रि पूरा प्रार्थना करके सुबह उतर आकर 12 चेलों को, प्रेरितों को यीशु प्रभु ने चुना। तो जीवन में हमें कुछ बातों का चुनाव करने के लिए परिस्थिति आएगी। जीवन में कुछ बातों का हमें चुनाव करने के लिए, चूज करने के लिए परिस्थिति आएगी।
प्रार्थना में यदि आप शुरुआत करेंगे तो वो स्थिर रहेगी। प्रार्थना करके परमेश्वर से संदेश पूछकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यदि आप कुछ चुनते हैं, वो चुनाव एक आशीष का कारण बनता है। प्रियो, यीशु मसीह ने जो चेलों को चुना प्रार्थना करके है। तीसरी बात, यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना किया और नीचे उतरकर समतल भूमि में बीमारों को चंगा किया, अंधों को दृष्टिकोण, बहरों को सुनने दिया, गूंगों से बुलवाया, दुष्टात्मा को निकाला, कोढ़ियों को उसने चंगा किया। क्या है इसमें से समझने की बात? पूरी रात्रि पिता से प्रार्थना करके सुप्रभात में उतर आया। यीशु ने कार्य किया तो उसने प्रार्थना में सेवकाई शुरू किया। प्रार्थना करके उसने चुन लिया, प्रार्थना करके यीशु ने कार्य किया। चौथी बात जो हम समझते हैं, यीशु प्रभु अपने जीवन में एक मनुष्य ना संभाल पाए उससे बढ़कर भार और व्यथा ग्रहण जब किया। गतसमनी के बगीचे में जाकर यीशु मसीह ने घुटने टेककर जब प्रार्थना किया, देखें उस समय यीशु प्रार्थना करता है, उसके प्रार्थना के वचनों में ही है प्रभु वो कितना उस विपरीत परिस्थितियों को संभाल रहा है। पिता, हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं, आपकी इच्छा पूरी होने पाए। इतना ज्यादा हैवीनेस, इतना ज्यादा दर्द, इतना भार, इतना समस्या यीशु प्रभु ने जब अपने शरीर में लिया, प्रभु ने उसको कैसे फेस किया? प्रार्थना से। विपरीत परिस्थितियों को प्रार्थना से फेस करने वाले हैं सक्सेस होते हैं। विपरीत परिस्थितियों में कुड़कुड़ा कर, दोष लगाकर, श्राप देके, लड़ाई करके, केस देकर फेस करने वाले और थोड़ा कष्ट सहते हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों को प्रार्थना के साथ परमेश्वर के हाथों में वो फाइल देकर उन्हें फेस करने वाले आशीषित होते हैं। समस्या के बगैर कोई भी व्यक्ति नहीं है इस संसार में। किसको समस्या नहीं है? आप कहेंगे उस व्यक्ति के पास बहुत पैसा है, भयंकर पैसा है, 4 कार है, 8 बंगला है, वो कितनी शांति में है। नो, नेवर। जैसा पैसा बढ़ते जाता है शांति कम होते जाती है। बंगला, गाड़ी, जमीन और सामान जब बढ़ते जाते हैं उसके अनुसार ही टेंशन बढ़ते जाता है। आप उसे समझना। लेकिन समस्या के बगैर कोई नहीं है इस पृथ्वी पर, सबको है, मुझे विश्वास है। ये प्रचार करने वाला मैं भी कई विषय से गुजरता हूँगा। ओ भयंकर, उसका क्या सेवकाई है, वो हाथ रखते ही दुष्टात्मा निकल जाती है। उसको भी कुछ व्यक्तिगत समस्या है। संसार में समस्या के बगैर कोई व्यक्ति नहीं है। किस तरीके से उस समस्या का समाधान होता है, तब जीवन आशीषित होता है। काना के ब्याह में एक बहुत बड़ी समस्या हुई। वहां पर परोसने वाला दाखरस घट गया। हम चाहे तो दोष लगा सकते थे, कैटरिंग वाले की गड़बड़ी है, और जिसने दाखरस परोसा उसकी गड़बड़ी है, उंडेलने वाले की गड़बड़ी है, देने वाले की गड़बड़ी है। आज भी 2001 की बातें और 2014 में लड़ाई करने वाले लोग हैं। वो 2001 में यदि देखभाल कर जीते तो आज ऐसा होता क्या? ये सब बोलने पर ये समस्या खत्म नहीं होगी। पति पत्नी आपस में लड़ने से या बच्चे और पिता इस बात पर लड़ने से ये कोई भी बातों से समस्या का समाधान नहीं होगा। मरियम ने जो किया आपको सुनना है। और ऐसी एक विपरीत परिस्थिति जब काना के ब्याह में थी तो उसने उस विषय के फाइल को यीशु मसीह के हाथ पे दे दिया। मेरे एक विचार में उसने यीशु से आकर कहा, दाखरस घट गया है। तो समस्या का समाधान कैसे होगा? जो इस समस्या का समाधान कर सकता है उसके हाथों में समस्या और विपरीत परिस्थितियों को जब सौंप देते हैं तो उसमें एक समाधान होता है। हमारे और आपके जीवन की विपरीत परिस्थितियां, समस्याओं में उसको ठीक करने वाले यीशु मसीह के हाथ पे जब हम सौंप देते हैं तो उसमें एक बड़ा आश्चर्य कर्म होता है। आज आप जो लेकर चलने वाली बीमारियां, बच्चों को सोचकर, परिवार को सोचकर, जीवन की परिस्थितियों को सोचकर आप जो लेकर चलते हैं वो विषय, उसके अंदर सर्वशक्तिमान परमेश्वर बड़े एक आश्चर्य कर्म को करेगा। देखो प्रियो, गतसमनी के बगीचे में प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में आई हुई विपरीत परिस्थितियों को प्रार्थना करके उसका समाधान ढूंढा। और सबसे अंत में 5वीं बात, उस कलवरी के क्रूस पर पड़े होकर प्रार्थना करके अपनी आत्मा को पिता के हाथों में सौंप दिया। प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई शुरू की। प्रार्थना करके चेलों को चुन लिया। पहाड़ पर बैठकर पूरी रात्रि प्रार्थना किया। सुप्रभात में आकर बीमारों को चंगा किया। प्रार्थना के साथ कार्य किया। चौथी बात, विपरीत परिस्थितियों को यीशु मसीह प्रार्थना के साथ उसका सामना किया। 5वीं बात, प्रार्थना करके अपनी आत्मा को पिता के हाथों में सौंप दिया। अभी राइट नाउ यीशु प्रभु क्या कर रहा है? अभी प्रभु क्या कर रहा है?
अभी इस महीने, इस दिन भी, इस घंटे भी पिता के दाहिने और विराजमान होकर यीशु हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। अभी भी स्टिल हमेशा यीशु मसीह पिता के दाहिने और विराजमान होकर हमारे लिए मध्यस्थता करता है, प्रार्थना कर रहा है। तो प्रार्थना जीवन का इंपॉर्टेंस कितना अधिक है यदि समझना है तो, और बाकी कोई दूसरी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं और कुछ देखने की जरूरत नहीं, लेकिन यीशु की ओर मात्र ध्यान दें। हम अनुगमन करते हैं, हम मानते हैं, हम आराधना करते हैं, हमारा उद्धार करता और प्रभु उस यीशु मसीह की ओर यदि देखें तो आपको समझ में आएगा प्रार्थना की आवश्यकता कितनी ज्यादा है। मेरे सम्मानित भाइयों, आज ये एपिसोड जब आप देखते हैं, वास्तविक एक प्रार्थना जीवन में लौट आना है। ये चेलों ने कहा यीशु से कि हमें प्रार्थना करना सिखा। उसी सेकंड में यीशु मसीह ने प्रार्थना का एक मॉडल प्रेयर प्रभु ने वहां बोल कर दिया, हे हमारे स्वर्गीय पिता। और ये से शुरू होने वाली प्रार्थना देखो, कई बातें कई लोग यीशु से जब पूछे, यीशु ने जल्दी से कोई जवाब नहीं दिया और कुछ बातों को बहुत ही सोच कर प्रभु ने किया। कहीं पर प्रभु ने कार्य नहीं किया, इस बात की भी सच्चाई है। उनके अविश्वास के निमित्त वो वहां पर बड़े अद्भुत काम नहीं कर सका, ऐसा पवित्र बाइबल में लिखा है। तो कुछ स्थानों पे प्रभु ने कार्य नहीं किया। कुछ लोगों ने जब कुछ बातें पूछा तो जल्दी से यीशु मसीह ने जवाब नहीं दिया। कुछ प्रभु ने करके दिखाया, कुछ बोल कर दिखाया। तो बड़े ही परिज्ञान के साथ, विवेक के साथ, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यीशु प्रभु ने कई बातों का जवाब दिया। लेकिन हमें प्रार्थना करना सिखा जब चेलों ने यीशु से कहा, उसी समय यीशु प्रभु ने क्लास शुरू कर दिया। उसी समय यीशु ने सिखाया, इसी समय। अगला वचन ऐसा है, हे हमारे स्वर्गीय पिता, तुम जब प्रार्थना करते हो तो ऐसा प्रार्थना करना। प्रभु ने वहां कहा तुम्हें बोलना है, हे हमारे स्वर्गीय पिता। उसी सेकंड में प्रभु ने ऐसा क्यों बोला, उसका एक रीजन है। प्रार्थना जो हम कहते हैं, एक सेकंड भी अलग नहीं रख सकते। प्रार्थना 1 घंटे तक रोक कर नहीं रख सकते, वो अभी शुरुआत करने का है। इसमें एक और दूसरा संदेश मैं कहूंगा। चेले ने यीशु से क्या कहा, हमें प्रार्थना करना सिखा। यीशु प्रभु दुष्ट आत्माओं को निकालता है, बीमारों को चंगा करता है, मरे हुओं को जिलाता है, कुष्ठ रोगियों को शुद्ध करता है। अनेक आश्चर्य कर्म यीशु के हाथों के द्वारा होता है। प्रभु ये दुष्ट आत्माओं को हमें निकालना जरा सिखा दे। चेलों ने नहीं बोला, प्रभु इन बीमारियों को चंगाई देने के लिए हमें सिखा दे, एक इम्पोर्टेशन। चेलों ने ऐसा कुछ नहीं बोला, प्रभु तू इस समुद्र में से चला है, वो जरा तू हमें सिखा दे, उनकी वो शक्ति हमें जरा दे दे। ये कुछ भी चेलों ने नहीं बोला। सिर्फ चेलों ने इतना ही चाहा, हमें प्रार्थना करना सिखा। कारण चेलों को यह बात का बोध है, उनके गुरु के द्वारा उन्होंने ये देखा। आप ये बात को जाने, मैथ्स जानने वाला ही मैथ्स सिखा सकता है, केमिस्ट्री जानने वाला ही केमिस्ट्री सिखा सकता है, और इंग्लिश जानने वाला ही इंग्लिश सिखा सकता है। हमें प्रार्थना करना सिखा यीशु से जब उन्होंने चाहा। तो उन्हें मालूम है कि यीशु प्रभु सामर्थ्य रूप से प्रार्थना करता है, और दुष्ट आत्माओं को निकालने, बीमारों को चंगा करने के लिए कुछ हमें सिखाना नहीं। क्योंकि चेलों को मालूम था कि यदि प्रार्थना करना सीख जाएं तो दुष्ट आत्माएं निकल जाएगी, यदि प्रार्थना करना सीख जाएं तो बीमार चंगे हो जाएंगे, यदि प्रार्थना करना शुरू कर दें तो आश्चर्य कर्म अपने आप हो जाएगा। मुझे सुनने वाले, आज ये एपिसोड के द्वारा मैं आपको सामर्थ्य रूप से एनकरेज करता हूँ, आपको उत्साहित करता हूँ, आपके प्रार्थना जीवन को आप डेवलप करें। मुझे प्रार्थना करने नहीं बनता, कोई भी बातें नहीं होना चाहिए, वो शैतान लेकर आता है। ओ मैंने प्रार्थना नहीं किया, कितना दिन हो गया उपवास किए। इस प्रकार मन में दुख ना हो, पश्चाताप करके आप वापस पीछे जाने के बजाय आज एक निर्णय लें, यथार्थ रूप से परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर वचन को ध्यान करने के लिए आप एक निर्णय लेना। आपको मालूम है हम सबसे ज्यादा कहाँ हम हमारे समय को व्यतीत करते हैं, वो ही है हमारा धन। आप यदि सबसे ज्यादा गाड़ी चलाने के लिए अपने समय को व्यतीत करते हैं तो आप एक अच्छे ड्राइवर बन जाएंगे। आप सबसे ज्यादा समय पियानो बजाने के लिए यदि समय व्यतीत करते हैं तो आप एक अच्छे पियानो प्लेयर में बदल जाएंगे। आप सबसे ज्यादा क्रिकेट खेलने के लिए प्रैक्टिस करने वाले व्यक्ति हैं तो आप एक अच्छे क्रिकेट खेलने वाले बन जाएंगे। आप सबसे ज्यादा मोबाइल में गेम खेलने वाले व्यक्ति हैं तो आप एक अच्छे गेम खेलने वाले बन जाएंगे। यदि आप सबसे ज्यादा समय परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करने वाले और वचन ध्यान में खर्च करते हैं तो आप आशीषित एक परमेश्वर के संतान बन जाएंगे। हम कहाँ अपने समय को ज्यादा व्यतीत करते हैं, वही हमारी संपत्ति है। इसलिए यहोवा तू अपनी ओर हमें
फेर ले। भविष्यवक्ता जब कहता है प्रार्थना जीवन की ओर आप लौट आए। Pastor Tino George in London. El Shaddai Ministry, Jesus is Alive Global Worship Center presents Encounter with Jesus. Gospel Meeting and Music First, 2015 October 30 and 31st. 30th Friday evening 5:30 p.m. to 9 p.m. 31st Saturday 9:30 a.m. to 9 p.m. Place Trinity Center, East Avenue, London, E12 6SG UK. More details 0791842679. All are welcome. आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं और इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके लाइफ में एक बहुत बड़े बदलावट को देगा। आपके उस ड्राई पड़े हुए आत्मिक जीवन को प्रभु बदलेगा। कुछ लोगों की आंख भर के बह रहे हैं, मुझे मालूम है। प्रार्थना जीवन में परमेश्वर के साथ संबंध से दूर हो गए, इस कारण सही में प्रार्थना करने की इच्छा रखने के बाद भी समय पूरा नहीं हो रहा। कुछ लोगों को ऐसा प्रॉब्लम है, वो कहते हैं भाई मुझे कुछ समय नहीं मिल रहा है। प्रभु वो सब कुछ बदलने जा रहा है। आपको आपके पास जो नौकरी है वो होगी, आपके साथ जो कार्य है वो सब होंगे, लेकिन प्रार्थना करने और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए वो समय परमेश्वर आपको विभाजित करके देने जा रहा है। और अभी पश्चाताप करने की जरूरत नहीं। अभी प्रभु से खुलकर कहें, हे स्वर्गीय पप्पा, तू हमें अच्छे से जानता है। यीशु पप्पा जैसे हमें जानता है वैसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें जैसा समझता है, इस संसार में कोई हमें नहीं समझता। लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं, मेरी पत्नी मुझे नहीं समझती, मेरे बच्चे मुझे नहीं समझते, मेरे भाई लोग मुझे नहीं समझते, मेरे पास्टर तक मुझे नहीं समझता। ऐसा बोलने वाले लोग हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, उन सब से बढ़कर आपको अंडरस्टैंड करने वाला, आपको समझने वाला वो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। हमारे स्वर्गीय पिता, हमने जो सुना वो वचन ऐसा है, हे परमेश्वर हमें लौटा लिया कि हम तेरी ओर लौट आए और पुराने जैसा एक अच्छा समय हमारे जीवन में ज्यों का त्यों कर दे। उस भविष्यवक्ता की प्रार्थना हम समझते हैं प्रभु। एक अच्छा समय, एक आशीषित जीवन हमारे लिए होने के लिए हम कुछ बातों में लौट आते हैं, विश्वास में लौट आते हैं, हम प्रार्थना जीवन में लौट आते हैं। आज ये प्रोग्राम देखने वाले आपके बच्चों को प्रार्थना करने के लिए, आपकी उपस्थिति में प्रार्थना करने के लिए इनके मुंह खुल जाएं, इसके होठों के बंधन खुल जाएं। यीशु के साथ आप सभी जन मेरे साथ आंखों को बंद करते हुए, और कौन कौन प्रार्थना कर रहा है, अभी कौन कौन मेरे साथ धन्यवाद कर रहा है और स्तुति कर रहा है, मुंह खोलकर यीशु को धन्यवाद कर रहा है। परमेश्वर का हाथ अभी उतर कर आ रहा है। हर एक रोग के बंधन यीशु के नाम से खुल जाए, हर एक डायबिटीज की बीमारी चंगी हो जाए, हर एक ब्लड प्रेशर यीशु के नाम से भी नॉर्मल हो जाए, हर एक किडनी के कंप्लेंट यीशु के नाम से भी चंगे हो जाए। ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ, अभी वो ट्यूमर हील हो जाए। थैंक यू फादर गॉड। अद्भुत छुटकारा यीशु के नाम से अभी इनके ऊपर होने पाए। परमेश्वर की उपस्थिति इनके भवन में, इनके लिविंग रूम में उतर आए, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। वो ना बदलने वाला माइग्रेन अब भी चंगाई हो जाए। थैंक यू लॉर्ड। और ना छोड़कर जाने वाला अल्सर यीशु के नाम से अभी चंगाई हो जाए। शरीर के अंदर एक के पीछे एक अनुभव करने वाली अस्वस्थता क्या है वो नहीं बता सकते, और सारी अस्वस्थता यीशु के नाम से हटकर हर एक बुद्धि से बढ़कर परमेश्वर की शांति इनमें व्यापृत होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। विश्वास करने वालों के लिए व्यापृत होने वाली तेरी सामर्थ इनके ऊपर प्रकट होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इनके विश्वास को डेवलप करने पवित्र आत्मा इन्हें सपोर्ट करता है, इसलिए धन्यवाद। उन्हें स्ट्रेंथ देता है, इसलिए धन्यवाद। वेलकम योर होली स्पिरिट। अभी हम तेरा स्वागत करते हैं। अभी तेरा हाथ, पवित्र आत्मा का हाथ, वो शक्ति, वो अभिषेक अभी इन्हें छूने के लिए प्रार्थना करते हैं, और तूने अद्भुत काम किए, इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से आमीन। प्रभु परमेश्वर आपको आशीष दे। फिर से प्रार्थना करें, परमेश्वर के संबंध में गहराई से बढ़ते जाए। प्रभु आपको सम्मानित करे और आशीषित करे। अब आप नीचाई नहीं ऊंचाई ही को प्राप्त करेंगे। अगले दिनों मिलते तक सर्वशक्तिमान की पंखों की आड़ में प्रभु आपको संभाले। आई ब्लेस यू इन जीसस ऑलमाइटी नेम, आमीन। Pastor Tino George in London.
El Shaddai Ministry, Jesus is Alive Global Worship Center presents Encounter with Jesus. Gospel Meeting and Music First, 2015 October 30 and 31st. 30th Friday evening 5:30 p.m. to 9 p.m. 31st Saturday 9:30 a.m. to 9 p.m. Place Trinity Center, East Avenue, London, E12 6SG UK. More details 0791842679. All are welcome. वादा जो किया था वो ना भुलाएगा, नहीं नहीं कभी भी नहीं, नहीं नहीं कभी भी नहीं, वो वादा न भुलाएगा, नहीं